शिव वैशाली को अंदर लेकर आया और सोफे पर बैठा के बोला, टीचर, तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलोगी, मैंने सोचा नहीं था। वैशाली डर से शिव को देखने लगी। उसको लगा कहीं शिव को सच का तो पता नहीं चल गया। पर शिव मुंह बना के बोला, आगे आके बोला, तुमको लड़के पसंद हैं और तुमने मुझसे कहा तुमको लड़कियां पसंद हैं। इतना बड़ा झूठ बोलने में तुमको तनिक भी शर्म नहीं आई। वैशाली शिव को हैरानी से देखने लगी। ये बात शिव को कैसे पता चली? वैशाली सोच में पड़ गई कि शिव बोला। शिव ने अपनी शर्ट के पीछे से वैशाली की डायरी निकाली और उछालते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम अपना बैग भूल गई और मैंने ये डायरी देख ली, वरना तो मैं क्या क्या सोचता रहता था। मैंने तो तुम्हारे लिए ऑपरेशन तक का सोच लिया था। वैशाली की आंखें और बड़ी हो गई। वो शिव के हाथ से अपनी डायरी छीनने लगी। वो कोशिश कर रही थी कि वो उसके हाथ से अपनी डायरी ले ले, लेकिन और साथ में बोली, शिव, मेरी डायरी मुझे वापस करो। शिव किसी की डायरी बिना उसकी परमिशन नहीं पढ़ते। इतना भी नहीं पता तुमको? शिव मुस्कुरा के बोला, पता तो मुझे सब है, पर तुम तो मेरी दोस्त हो और दोस्त की हर चीज़ खुद की ही होती है और मैं अपनी खुद की चीज़ को तो हाथ लगा ही सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ। वैशाली शिव को घूर के देखने लगी, पर शिव पर कोई असर नहीं हुआ। वो आगे बोला, वैसे अच्छा लिखती हो, राइटिंग तो ओफ क्या गजब है यार, मतलब दिल लूट लिया। वैशाली परेशान हो गई और फिर शिव के हाथों से डायरी छीनने लगी कि कोशिश करते हुए बोली, शिव, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मेरी डायरी वापस दो, वरना। शिव अपना हाथ ऊपर करते हुए बोला, वरना क्या? भाई से बोलोगी? जाओ बोल दो, मैं भी बता दूंगा भाई को तुमने अपनी डायरी में भाई के लिए क्या लिखा है। वैशाली के हाथ रुक गए और वो शिव को देखने लगी। तो शिव वैशाली को छेड़ते हुए बोला, देखने में अच्छे हैं, पर मुंह खोलें तो ऐसा लगता है कपड़े की नहीं, कोयले की फैक्ट्री खोली है और लोगों को कपड़े नहीं, जलते कोयले सप्लाई करते हैं। गाड़ी इतनी बड़ी है होकर गाड़ी इतनी बड़ी लेकर घूमते हैं, पर चलानी नहीं आती। इनका तो लाइसेंस ही जब्त कर लेना चाहिए। पर कुछ भी कहो, थोड़े अच्छे भी हैं।
करीब से जाना तो ये समझ आया। डायरी में लिखी बात शिव के मुंह से सुन के वैशाली की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसको डायरी लिखने का शौक नहीं था, लेकिन जब उसके दिल में कोई बात होती थी और दोस्त ना होने के वजह से वो किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पाती थी, तो डायरी में लिख देती थी। उसने भी ये लाइन कल लिखी थी जब शाश्वत सो रहा था। उसकी वजह से शाश्वत को इतनी चोट आई, लेकिन शाश्वत ने उससे एक शब्द तक नहीं कहा। ये बात उसका दिल छू गई थी, इसलिए उसने शुरू से कल तक शाश्वत के जितने रूप देखे थे उसको 4 लाइनों में लिख के अपना दिल हल्का कर लिया था। पर शिव के हाथ ये डायरी लग गई। पता नहीं शिव क्या सोच रहा होगा। वैशाली अपनी सोच में डूबी थी कि शिव फिर बोला, वाह क्या बात है, पूरी डायरी में बस लिखा है तो भाई के लिए, मतलब तुमको भाई पसंद है। पर तुमने फिर झूठ क्यों बोला? मैंने तो पहले ही शादी का ऑफ़र रखा था। ओह अच्छा, अब समझा। उस समय तुमको लगा होगा पता नहीं मेरा भाई कैसा है, और बचने के लिए तुमने बेकार सा झूठ बोला। लेकिन जब तुमने मेरे भाई को सामने से देखा तो फ्लैट हो गई। मैं भी कितना गधा हूँ, तुम्हारी जैसी सुंदरी को क्या समझ लिया। पर गलती तुम्हारी भी नहीं है, गलती तुम्हारी भी है। अगर तुमने मेरी बातों पर विश्वास करके एक बार भाई की फ़ोटो देख ली होती तो अभी तक तो तुम दोनों की शादी हो चुकी होती। लेकिन छोड़ो, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी देर नहीं हुई है। शिव नॉन स्टॉप बोले ही जा रहा था और वैशाली आंखें फाड़ के शिव को देख रही थी। शादी शादी से ही तो बर्बादी शुरू हुई है शाश्वत की। और जिस दिन शिव को उसके मंगली होने का सच पता चलेगा, वो खुद उसको उठा के घर के बाहर फेंक देगा। अपने भाई से शादी करवाने की बात करना बहुत दूर की बात है। वैशाली फिर सोच रही थी कि शिव उसके फेस के सामने हाथ घुमाते हुए बोला, शादी के सपने देखने लग गई क्या? अच्छी बात है, देखो देखो फिर बताना कैसा डेकोरेशन था। वैसे ही रियल लाइफ में डेकोरेशन करवाएंगे। पर एक बात बताओ, तुमने कब भाई को करीब से जाना और भाई ने तुमको करीब आने भी दिया? क्या बात है, मेरे नाक के नीचे दाल पक गई लेकिन मुझे खुशबू तक नहीं आई। वैशाली की इस बार आँखों के साथ साथ मुंह भी हैरानी से खुल गया, पर वो कुछ रिएक्शन देती उससे पहले शाश्वत वहाँ आ गया और बोला, क्या कर रहे हो तुम दोनों? वैशाली डर से सीधी खड़ी हो गई। शिव ने भी डायरी छुपा ली और एक नज़र वैशाली को देख के बोला, कुछ नहीं भाई, सोच रहा हूँ थोड़ा करीब से जान लूँ आपको।
शाश्वत ने अपनी आईब्रो जोड़ ली और बोला, सर पर चोट आई है क्या? क्या बोल रहे हो? शिव फिर वैशाली के कंधे से कंधा मारते हुए गाना गाते हुए बोला, भैया समझो इशारे, दिल क्या पुकारे। शाश्वत शिव को घूरते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? शिव ने अपनी बत्ती सी चमका दी तो शाश्वत अपना सिर ना में हिला के वैशाली से बोला, और तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? वैशाली डर गई और शिव ने अभी जो किया उसकी घबराहट की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाई। तो शिव बोला, अरे भाई, टीचर कल जल्दी में अपना बैग यहीं भूल गई थी। उसने मुझे बहुत कॉल किए पर मेरा फ़ोन तो साइलेंट पर था, तो शायद बैग लेने आई होगी। बेचारी के बैग में ही लैपटॉप भी है। नहीं आती तो काम कैसे करती? शिव की बातों से वैशाली को याद आया, वो कल पंडित जी के पीछे ऐसे ही निकल गई थी और सुबह भी पूजा करने के चक्कर में उसको याद ही नहीं रहा। शाश्वत फिर शिव की बात सुन के वैशाली से बोला, ठीक है, बैग ले लिया, चलो मैं फैक्ट्री ही जा रहा हूँ। तुम भी साथ कल के ऑर्डर के बारे में कुछ बात करनी है। वैशाली को भी अभी शिव से बच के भागना था। भागना सही लगा, इसलिए वो हाँ बोलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले शिव बोला, भाई आप जाओ, मुझे टीचर से कुछ काम है। मैं टीचर को बाद में खुद फैक्ट्री छोड़ दूंगा। शाश्वत, तुमको वैशाली से क्या काम है? शिव फिर शरारती लहजे पर धीरे से बोला, क्या बात है? मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी है। भाई अकेले जाना ही नहीं चाहते। बेटा शिव, तू ही लेट लतीफ़ है। यहाँ तो सारी सब्जी कट चुकी है, बस तेरे छौंक लगाने की देर है। शाश्वत शिव से दूर खड़ा था, इसलिए कुछ सुन नहीं पाया, लेकिन वैशाली पास खड़ी थी तो शिव की बातें सुन के उसका मुंह हैरानी से फिर खुल गया। शाश्वत फिर शिव को बड़बड़ाता देख के बोला, क्या बोल रहे हो? थोड़ा तेज बोलो। शिव तुरंत जवाब देते हुए बोला, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। शाश्वत, तो तुमको क्या काम है वैशाली से? शिव थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोला, क्यों भाई, अब आपको इतनी जलन हो रही है कि आप टीचर को मेरे साथ थोड़ा टाइम अकेले नहीं छोड़ सकते? शाश्वत की आंखें बड़ी हो गई। वो अच्छे से समझ रहा था शिव किस वे में बोल रहा है। शाश्वत ने तुरंत वैशाली की तरफ देखा, जो सिर नीचे किए अपनी चुन्नी को अपनी उंगलियों से घुमा रही थी। इससे पता चल रहा था वैशाली कितनी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। शाश्वत ने फिर
कुछ बोलना सही नहीं समझा, क्योंकि उसने कुछ बोला। शिव 10 और बातें बोलने का दम रखता है। शिव से बातों में जीत पाना नामुमकिन है। बेकार में वैशाली को और अनकंफर्टेबल हो जाएगा, सोच के शाश्वत ने शिव को इशारे से गुस्से में घूरते हुए कहा, तुमको बाद में देखता हूँ, और चला गया।